5 महायज्ञ किए बिना अगर कोई आदमी रोटी जीमता है तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि वो आदमी रोटी नहीं जीमता है, वो आदमी पाप जीमता है। जो घर में 5 यज्ञ किए बिना कोर खाता है, रोटी रो मुरियो गिटे है, बोले वो आदमी भोजन नहीं कर रहा है, वो आदमी पाप खा रहा है, पाप पका रहा है। ये शास्त्रों के वचन है। क्यों? क्योंकि मानव जो है ना, उस मानव के लिए अनिवार्य रूप से कहा गया है कि गृहस्थी बसाने वाले के लिए, घर बसाने वाले आदमी के 5 महायज्ञ जरूरी है। पहला यज्ञ है, उस यज्ञ का नाम है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ उसे कहते हैं शब्द वाणी का घर में पाठ करना। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है कि गीता का 1-2 श्लोक पढ़ लेना। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10, 20, 50 और 120 ही पढ़ो। एक शब्द भी पढ़ सकते हैं, और एक शब्द नहीं है, कम से कम एक शब्द की 10 पंक्ति पढ़ सकते, जितना आपके पास में समय। और एक श्लोक का आधा भाग भी पढ़ लिया तो वो पहला यज्ञ हो गया। उस यज्ञ का नाम है ब्रह्म यज्ञ। यज्ञ करो, वो रोज करो। दूसरा यज्ञ बताया गया है देव यज्ञ। देव यज्ञ का मतलब है जो गाय का घी लेकर के हम यज्ञ करते हैं, वो देव यज्ञ है। तीसरा यज्ञ बताया गया है नृ यज्ञ। नृ माने अतिथि। घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत करके और फिर भोजन करना। चौथा पितृ यज्ञ, 5वां भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ बताए गए हैं घर में। तीसरा यज्ञ नृ यज्ञ माने अतिथि को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करना, ये यज्ञ है। और मैं आप लोगों से क्या कहूं, जिस धरती पर हम बैठे हैं ना, उस धरती पर ऐसे ऐसे उदाहरण मिले हैं नृ यज्ञ के, अतिथि यज्ञ के, ऐसे ऐसे उदाहरण मिले हैं कि मैं तो आपसे इतना ही कह रहा हूं कि आए हुए मेहमानों को हाथ जोड़ो और उनको भोजन कराओ, जलपान कराओ, यही तो स्वागत करने का कह रहा हूं। लेकिन हमारा ये भारतवर्ष है, और इस भारत के अंदर, इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे महान अतिथि यज्ञ के उदाहरण मिले कि राजा रंती देव और राजा मोरध्वज जो था ना, उन्होंने अपने बेटे को चीर करके भी अतिथि यज्ञ का निर्वहन किया था। ऐसे उदाहरण यहाँ मिलते। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद कर रहे हैं कि 5 महायज्ञ हो रहा है यहाँ। 5 महायज्ञ हो रहा है, सेवा भी हो रही है, शब्दवाणी का पाठ भी हो रहा है, आए हुए का आदर भी हो रहा है, और चौथा पेड़ पौधों में पानी देने का काम वो भी कर रहे हैं, और 5वां चिड़िया कबूतर आदि उनको भी ये देना, एक मुट्ठी चुगा डाल देना। ये 5 महायज्ञ है। और 5 महायज्ञ क्यों करना चाहिए? अब कहेंगे महाराज ये 5 महायज्ञ नहीं को तो पाप कैसे करेंगे, और क्यों करना चाहिए? तो ध्यान से सुनना कि घर में, अपना जो घर है ना, उस घर में 5 जगह ऐसी है जिन 5 जगहों पर न चाहते हुए भी पाप हो जाता है। आदमी चाहता नहीं है फिर भी पाप हो जाता है। पहली जगह है चूल्हा जगाने की। चूल्हा तो जगाना पड़ेगा, रोटी पकाओगे तो। और जब चूल्हा जगाओगे तो चूल्हे में आप कितनी भी सावधानी रख लेना, लेकिन कोई न कोई जीव तो जल जाएगा। पाप होगा कि नहीं होगा? एक। दूसरी जगह है मसाला कूटने की। धान कूटते हैं, मसाला कूटते हैं, तो उस जगह पर हम कितनी भी सावधानी बरते, लेकिन कोई न कोई जीव मर जाता है। 2 जगह। तीसरी जगह जो घर में है वो आटा पीसने की जगह है। चक्की तो लगाओगे या नहीं तो खाओगे क्या? और आटा पीसोगे तो कितनी भी सावधानी रखोगे तो सूक्ष्म जीव कोई न कोई मर जाएगा। और चौथी जगह है पलिंडे की, पानी भरने की जगह। जिस जगह पर पानी भरा जाता है ना, उसके नीचे कोई टोंटिया, मधुमक्खी, चींटी आदि कुछ न कुछ मर जाते हैं। ये चौथी जगह पाप होने की है। और 5वीं जगह है झाड़ू पोछा। घर में रहोगे तो रोज झाड़ू निकालोगे, घर में रहोगे तो रोज पोछा लगाओगे, और झाड़ू पोछा लगाओगे तब कितनी भी सावधानी बरतोगे, लेकिन कीड़ी तो मरेगी, जीव तो मरेंगे। और ये 5 जगह पर पाप होते हैं रोज बिना चाहे। इन पापों से निवृत्ति के लिए 5 महायज्ञ होना चाहिए। और आप इस सलुंडा गांव के ग्रामवासियों को धन्यवाद दूंगा कि आप इतने दिनों से 5 महायज्ञ कर रहे हैं। बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं।